जैसा कि ये हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और इसमें अभी बात चल रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए बरेली मंडल, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ बड़ी बात नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमारे चारों जिले जागरूक हैं और जिसमें प्रभारी और वो लोग भी है। दूसरी चीज, 3 चीजों की बातें चल रही हैं, SIR और हमारा अभी पोर्टल जो बात हो रही है उस पर चलने के लिए भव संपत्तियों की, और तीसरा हमारी सत्ता में भागीदारी करो। तो अभी SIR मैं थोड़ा हंसाने वाली बात कर दूं, आई और लगा दो तो सिगरी, सबको सिगरी बना दिया था इसमें। शुरू में समझ नहीं आ पा रहा था क्या हो, कम से कम 1-2 दिन तो जागरूक लोगों को भी, बड़ी बड़ी बातें कोई नहीं करे, 1-2 दिन तो उनको भी समझने में लग गया था क्या ये है क्या। फिर जब समझ में आया तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए काम करें। और लगभग मैं ये समझ रहा हूँ सभी जिलों में और कस्बों में जो जागरूक लोग थे आगे आए और उन्होंने काम किया भी। कहीं पर BMO को भी समझ नहीं आती थी तो BMO की गलतियां पकड़ी गई और वो भी हुआ। और हमने ये नहीं कि हमने कोई ऐसा किया हो, हमारी जिम्मेदारी बनती थी। बरेली जनपद में अगर कोई है तो बरेली जनपद में भी मैंने 4 बूथ लगाए थे, 4 जगह लगाए थे। और अपने यहाँ जो था जिला कार्यालय पर, ये नहीं है कि मैं बखान कर रहा हूँ, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसमें बहुत चीजें ऐसी थी जो आम जनता की समझ से बाहर थी, तो सही हो जाए। और अभी भी बदायूं जिले में मैं आपको ये बताता चलूं कि कम से कम 600-650 फार्म ऐसे हैं जिनकी परसों ही कल ही हमने पकड़ा है कि वो 3 नंबर में डाल दिए गए हैं, जबकि वो होना चाहिए 1 नंबर में ही, और 3 नंबर में डाले। ये हमारे BLOs की गलतियां हैं, तो उनको लिए भी 5-5 BLO के लिए हमने बुलाया, उनके लिए समझाया कि भैया ये ऐसा क्यों किया है। अब चूंकि उनके ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर उन्हीं की OTP पर आ रहा है, हमारी OTP पर नहीं आएगा, तो उनको बैठा करके आपने ये किया है तो वो फार्म छटवा करके और हमारे लोग उनको सही कर रहे हैं। दूसरी चीज, अभी मैं ज्यादा ना बोल करके भागीदारी की बात हो रही है, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, कई बार ये होता रहा कि हम फला। अब हमारे पास हमारा प्लेटफार्म है, हम अपने प्लेटफार्म की तरफ बढ़े, और बढ़ने के यही होता है कि देखिए भाई, एक चुटकुला जैसा है, कोई अगर कैंडिडेट खड़ा होता है तो 3 चीजें तो उसके सामने आती है, जरूरी नहीं है कि सक्सेस ही हो जाए। पहली बार हो सकता है हार जाए, दूसरी बार हो सकता है हरा दे, और तीसरी बार में जरूर सक्सेस होगा, जीतेगा। तो हमको जब हमारे पास प्लेटफार्म है, हम अपने प्लेटफार्म की तरफ बढ़े। और देखिए पिछले जो हमारे नगर पालिकाओं के इलेक्शन हुए थे, भले ही मैं 9 वोटों से हारा था, लेकिन हमारे कैंडिडेट बहुत जगह निकले भी थे, हमारे पार्टी का नाम भी हुआ था। हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। हमारे पास, हम चाहे जिसको भी नाम नहीं लेते हैं, किसी को भी हमने दिया, हमारे साथ में उसने क्या किया हमें पहचानते भी नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा निजी पर्सनल काम तो हमारे कर देंगे, लेकिन हमारी आवाज चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां हमारी आवाज कोई नहीं बनता है। आर्टिकल 341 के लिए हम चीख के हर 10 अगस्त को कहते हैं कि हमारा जो वापस कर दीजिए, हमारा जो है क्या नाम है, जो सम्मान हमें दिया गया था, जो हमारा रेजुलेशन था, कोई नहीं सुनने वाला है। तो जब हमारा आदमी हमारा पार्लियामेंट में पहुंचेगा तभी हमारी आवाज उठेगी। हम ये मत मानिए कि नाम है कि हम हार के ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, संघर्ष तो करें। 4% वाले बन रहे हैं मुख्यमंत्री, 7% वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और हम 18% और उनके पिछले गु बने हुए हैं। हमें ये कोसने वाली बात भाई साहब ने कहा था कि कोसे नहीं, लेकिन कम से कम जागरूक तो हो, अपने लिए पहचाने तो सही, अपनी ताकत को तो पहचाने। तीसरी बात ये आई थी कि कामयाब संघर्ष। देखिए, जब तक हम किसी काम को करेंगे नहीं, परेशानियां आएंगी, संघर्ष करेंगे नहीं, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। हमें संघर्ष भी करना है हर काम के लिए। और अपने PDA की बात थी, PDA वाले, हम जैसे ये बिहार में हुआ था, वो खुद कहेंगे अगर हम एक होंगे, हम 18% है, वो खुद कहेंगे आप आ जाइए, हम एक तो हो जाएं। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है अपने लोगों को एक करने की। और रही बात, अभी एक बात आई थी कि हमारी जो है
राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी जो है हर जिले में जिला अध्यक्ष बनाया जाए। देखिए जिम्मेदारी सौंप दी गई है और हमारे बरेली का मैंने जो था गंगवार श्यामाचरण गंगवार जी के लिए एक अध्यक्ष जी से बात करके खाली अध्यक्ष नहीं थोड़ी जिम्मेदारी उनकी दे दी और उन्होंने अपने तहसील स्तर तक अपने उन्होंने चुने भी हैं। और बदायूं की जिम्मेदारी मैंने जो थी महबूब अंसारी कांग्रेस के एमपी लड़ चुके हैं, इलेक्शन उनको लिए दी थी। तो धीरे धीरे हम अपनी पार्टी का इस तरह से भी करें और जहां भी जरूरत हो अपने आदमी के लिए, चाहे वो पार्टी लेवल पर चाहे वो संगठन लेवल पर, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है वहां जाकर के हम अपना काम करें। और सबसे बड़ी बात यह है हम भूल जाए किसी पार्टी को जब हमारे पास मंच है। अपना आदमी, अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा, अपनी कुर्सी होनी चाहिए और अल्लाह ताला कामयाब जरूर करेगा जब हम संघर्ष करेंगे। कोशिश करने वालों के साथ अल्लाह ताला जरूर रहता है। और ज्यादा न कह करके, अब देखिए ज्यादा न कह करके मैं एक चीज और खुशखबरी सुनाऊंगा। अभी आज चौथा दिन है, एक हमारे बेटी जो थी, हमारे मास्टर साहब थे जहीर अंसारी साहब, उनकी बेटी राबिया अंसारी ने जो था नेत्र विज्ञान में ऑल इंडिया 7वां नंबर प्राप्त किया और ये आपके केजीआईयू में दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश में किया है और बड़े खुशी की बात है। जहीर अंसारी की बेटी मास्टर हैं, तो हम लोगों ने तुरंत ही आदेश हमारे सरदार साहब का भी हुआ, हम लोगों ने मुबारकबाद दी। उसके बाद जो थे उसके लिए मैं क्या नाम है उसको सम्मानित किया है परसों, और फिर उसके लिए जो है मंडल स्तर पर हम सोच रहे हैं वो दिल्ली एम्स में ज्वाइन कर शायद आज कर लिया होगा उन्होंने, करने के बाद जो है क्या नाम है उसको करेंगे। तो ये जो है कुछ हमारी जिम्मेदारियां रहती हैं अपने लोगों के लिए प्रोत्साहित करने की। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। गलतियां हूँ मैं माफी चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।